हर हर महादेव दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थान काशी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काशी कैसे पहुँचे, काशी में कहाँ स्टे करना चाहिए, काशी में खाने पीने से लेकर घूमने से लेकर सारी व्यवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी, जहाँ लोगों के जन्म के साथ-साथ मृत्यु को भी सेलिब्रेट किया जाता है। शिव जी के सबसे प्रिय स्थलों में से एक काशी, जो कि बसा हुआ है गंगा किनारे। तो चलिए जानते हैं काशी कैसे पहुँचे। तो बाई रोड आप आना चाहे तो बस से आ सकते हैं, यहाँ पर बस स्टैंड पर लाके आपको बस छोड़ देगी, या फिर आपकी प्राइवेट कार हो तो और भी अच्छा। या फिर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आना पड़ेगा, वहाँ से वाराणसी की लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है। या फिर आप बाई ट्रेन आए, हर सिटी से लगभग बनारस के लिए ट्रेन मौजूद रहती है। तो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि ट्रेन से आए, जैसे कि हम आए थे ट्रेन से। यहाँ पे 2 स्टेशन हैं, बनारस और वाराणसी। बनारस से मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है और बनारस से 5 किलोमीटर। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो ट्रेन का सफर खत्म होते ही हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस जंक्शन पर। जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस। अब हम यहाँ से ऑटो पकड़ कर जाएंगे गधौलिया चौक। रेलवे स्टेशन से गधौलिया चौक आते आते आप बहुत सारे होटल देख चुके होंगे, जैसे कि 5 स्टार होटल होंगे, धर्मशालाएं होंगे, गेस्ट हाउस होंगे। लेकिन वो सब क्या बहुत ही कॉस्टली होते हैं। महाशिवरात्रि और सावन के पर्व पर यहाँ पर बहुत भीड़ श्रद्धालुओं की जमा होती है, तो यहाँ के होटलों के रेंट बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अच्छे से अच्छे गेस्ट हाउस या फिर धर्मशाला में रुके, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं हरिश्चंद्र घाट और अस्सी घाट पर भी रहने की सुविधा रहती है। जैसे कि हम रह रहे हैं अस्सी घाट पर, क्योंकि हम सोलो ट्रैवलर हैं, तो हमने यहाँ पे डोरमेट्रिक रूम लिया है अस्सी घाट पर। तो चलिए गधौलिया चौक पे आप लोग को एक दो ऑप्शंस बता देते हैं जहाँ पे आप इजीली स्टे कर सकते हैं। गधौलिया चौक से लेफ़्ट साइड पर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा होटल लारा इंडिया। यहाँ पर रूम 700 से 800 रुपये में अवेलेबल हो जाते हैं, डबल बेड 3 बेड। तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे पार्किंग भी है और शॉपिंग के लिए नीचे बहुत सारी दुकानें भी है। ये होटल मात्र 1 किलोमीटर दूरी है काशी विश्वनाथ से। और दूसरा होटल देख सकते हैं आप, उसके बगल में है होटल साहू। इसमें भी आपको रूम 700 से 800 रुपये में मिल जाएंगे और ये भी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम बात करेंगे कि काशी में कौन से मंदिर में कैसे कैसे दर्शन करने हैं। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए गंगा किनारे, गंगा में स्नान करने के लिए। क्योंकि हम गंगा के तट पर है तो गंगा में स्नान करके दर्शन के लिए प्रस्थान करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गंगा में स्नान करने के बाद हम आ जाएंगे सबसे पहले। तो स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना है दर्शन के लिए श्री काल भैरव मंदिर में, जो कि काशी विश्वनाथ से 600-700 मीटर की दूरी पर है। तो काल भैरव के दर्शन के लिए आप आ जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप काशी आए हैं तो काल भैरव के दर्शन के बिना आपकी जो यात्रा है, दर्शन की यात्रा, वो पूरी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले काल भैरव आए, दर्शन करें और इनका आशीर्वाद ले, फिर ही कहीं दर्शन करने के लिए जाए। यहाँ पे दर्शन करने के लिए आप रात को 10-11 बजे आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तब काल भैरव जी की आरती होती है। या फिर आप सुबह के टाइम पे आ सकते हैं, 9-10 बजे, भीड़ कम रहती है। 9-10 बजे आए, दर्शन करें और चलिए आपको दर्शन कराते हैं काल भैरव जी के। श्री काल भैरव के दर्शन के बाद आपको आ जाना है श्री महामृत्युंजय महादेव के दर्शन के लिए, जो कि ठीक काल भैरव के गेट के सामने से गली है, वहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है महामृत्युंजय महादेव। इनके दर्शन करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये है काशी के महामृत्युंजय। इनके दर्शन करें, अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, उनके दर्शन करें। और यहाँ पर एक कुआं है जिसमें जो जल है उसे कहा जाता है महामृत्युंजय। उसे पीने से आपकी जीवन की सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। जल फ्री है, आप पी सकते हैं और बोतल में भरकर आप घर भी ला सकते हैं। जल पीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए। तो फिर आपको आ जाना है बड़ा गणेश के दर्शन के लिए, जो कि सीधा रास्ता पड़ता है। आप किसी से पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे बड़ा गणेश जी का मंदिर कहाँ है।
ये मंदिर बहुत ही पुराना है, इसीलिए यहाँ पर दर्शन कीजिए, भगवान की बैठकर थोड़ी देर आराधना कीजिए। फिर आपको आ जाना है माँ अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए, जो कि काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 के ठीक बगल में ही है। आपको बोर्ड दिख जाएगा, गली से जाने के लिए रास्ता है, आप किसी से पूछ लीजिएगा। मंदिर के अंदर फ़ोन, चप्पल, बैग अलाउड नहीं है, तो आप लॉकर में जमा करा दीजिएगा। माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करें और नीचे साक्षी गणपति हैं, उनके दर्शन करें, क्योंकि आप काशी आए हैं, उसके ये साक्षी हैं कि आप काशी आए हैं, तो उनके दर्शन करें। और माँ अन्नपूर्णा के ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर भोजनालय भी चालू रहता है, आप किसी से पूछ लेंगे तो बता देंगे। सुबह शाम दोपहर 24 घंटे भोजनालय चालू रहता है। हर हर महादेव। तो अभी हम आ चुके हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए मुख्य 4 द्वार है। हम आ चुके हैं गेट नंबर 1 से दर्शन करने के लिए, तो चलिए दर्शन करते हैं। 1 नंबर गेट से आने का फायदा देख सकते हैं आप लोग। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने आप यहाँ पर फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसके आगे फोन अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको लॉकर में फोन जमा करके ही दर्शन के लिए आगे प्रस्थान करना है। अगर आप भी काशी विश्वनाथ जी के स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन फॉर्म भर के और दूसरा जाग के। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, चलो आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पे आके सर्च कर लेना है काशी विश्वनाथ सुगम दर्शन। यहाँ पे बुक सुगम दर्शन पर क्लिक करना है और ऐसा पेज ओपन होगा। आपने अगर पहले से लॉगिन नहीं किया तो आपको नई आईडी बनाकर लॉगिन करना है। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करें सुगम दर्शन पर। यहाँ पर बुक नाउ का ऑप्शन दिखाएगा, वहाँ पर आप बुक नाउ क्लिक करें। यहाँ पर अगर आपने पहले से नहीं बनाई है तो आपको न्यू यूज़र करना है, और अगर बना ली है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। याद रहे ये जीमेल आपका वो नहीं है, आपको वेबसाइट पे अलग से बनानी पड़ेगी। फिर आप चेक अवेलेबिलिटी पे आकर बुक पूजा और दर्शन पर क्लिक करेंगे, बुक पूजा दर्शन पर। यहाँ पर सुगम दर्शन पर क्लिक करना है, बुक नाउ। यहाँ पर डेट डाल देनी है, नंबर ऑफ़ पर्सन याद रहे 5 मेंबर से ज़्यादा नहीं डाल सकते, और अवेलेबिलिटी 30 दिन के बाद ही दिखाएगी। आज के डेट से लेकर 30 दिन के बाद तक का अवेलेबिलिटी रहता है, उसके पहले का नहीं रहता है। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्लॉट्स दिख जाएंगे, कौन से समय में आपको स्लॉट्स बुक करने हैं। आप वो समय का स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। बुक नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना नाम, जेंडर और एज डालकर, कैचअप डालकर पेमेंट फिल करने के बाद बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। आप ऑफलाइन भी आकर यहाँ पर सुगम दर्शन के लिए टिकट ले सकते हैं टिकट काउंटर से। और दूसरा रास्ता है कि आप हमारी तरह रात में 1 बजे नहा धोकर लाइन में लग जाए, ताकि हम भगवान शिव जी के स्पर्श दर्शन कर पाए। 1 बजे क्यों लाइन में लगना है, क्योंकि 1 बजे के बाद अगर आप लगेंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी, आपको स्पर्श दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 तरफ से लाइन जाती है। आप देख सकते हैं हम 1 बजे लाइन में लगे हैं, तो हमारे दर्शन 4:45 पर हम बाहर आए हैं दर्शन करके। 15 मिनट कम था, अगर हम थोड़े और पीछे होते तो हम दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए जल्दी उठे और स्पर्श दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आपको आ जाना है गंगा किनारे कॉरिडोर के बाहर, ताकि आप काशी के सुबह सुबह खूबसूरती का नज़ारा ले सकें। फिर आपको आ जाना है कॉरिडोर से थोड़ी दूरी पर ये मंदिर स्थित है, जिसे काशी करवट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर किसी राजा ने बनाया था अपने माता पिता का ऋण उतारने के लिए, लेकिन वो जैसे ही पूजा स्टार्ट किए तो ये मंदिर पूरा का पूरा ज़मीन में धंस गया। हर हर महादेव। अगर आप भी काशी आ रहे हैं तो ये मंदिर को विजिट करना ना भूलें। काशी करवट के बाद आपको आ जाना है मणिकर्णिका घाट पर। आपको यहाँ आकर ये देखने को मिलेगा कि इंसान मोह माया से परे एकांत शांति में है, क्योंकि लोग जीवन जब जीते हैं तो लोग सोचते हैं हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, परंतु ये नहीं सोचते कि हम यहाँ से ले जा नहीं सकते। फिर आपको आ जाना है दशवेश्वर घाट पर, जहाँ पर आरती होती है, गंगा आरती। वहाँ पर आपको बोट राइडिंग करने को मिलेगा। बोट राइडिंग के लिए अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो 1500 से 2000 लगेंगे। अगर आप ग्रुप में करते हैं तो 100 रुपया पर पर्सन पर आपको बोट राइड मिलेगी। अगर आप दशवेश्वर घाट से बैठेंगे तो ये आपको 40 घाटों के दर्शन कराएंगे। अगर आप नमो घाट से बैठेंगे तो आपको 40 घाट के दर्शन कराएंगे। कोई भी बोट वाला आपको 85 घाट के दर्शन नहीं कराएगा।
बोटिंग करने के बाद आप आ जाए समेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, जो कि इंस्टा पे बहुत ही फेमस हो चुका है। यहाँ पर वीडियो रील्स बंद है, लेकिन दर्शन करना उपलब्ध है, तो दर्शन करें। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं गेट खुला है, लेकिन रील्स बनाना बंद है, तो दर्शन केवल करें। उसके बाद हम आ जाएंगे दशेश्वर घाट पर गंगा आरती देखने के लिए। हम पहुँच चुके हैं 4 बजे आगे सीट लेने के लिए। हम जल्दी आए सीट लेने के लिए आगे, तब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ जमा हो चुकी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द आए, ताकि आप 5 से आरती देख। आप देख सकते हैं आरती शुरू होने से पहले इतनी भीड़ श्रद्धालुओं की जमा हो चुकी है कि यहाँ पर खड़े रहने की जगह नहीं है। इसलिए आप जल्द से जल्द आए और थोड़े पास से आरती लेने का लाभ लें। आरती शुरू हो चुकी है। अब हम दिखाएंगे आपको आरती का रियल फील कैसे होता है, रियल साउंड और रियल रिएक्शन दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल घूमेंगे। दूसरे दिन के सफ़र में हम घाटों पर घूमेंगे। चलिए एक एक करके सारे घाट घूमते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बनारस के सबसे फेमस घाट फोटो शूट के कुंती पटोला घाट पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे फ़ोटो शूट हो सकते हैं। इस घाट पे आपको भगवान शिव, भगवान विष्णु और भी बहुत सी अच्छी अच्छी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं या फिर रील्स बना सकते हैं। इस घाट पर आप बैठकर शांति प्रिय गंगा किनारे शांत से बैठ सकते हैं और आराम से बहुत समय बिता सकते हैं। तो इस घाट पर ज़रूर आए। फिर हम आ जाएंगे सबसे फेमस घाट नमो घाट पे, जहाँ पे आपको बड़े बड़े हाथों के स्टैचू देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना, बच्चों का अच्छे से मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर गाड़ी है, स्विमिंग पूल है, भी बहुत कुछ है बच्चों के लिए, जिससे बच्चों लोग का मनोरंजन हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गंगा आरती के लिए सुविधा है। शाम को यहाँ पर भी गंगा आरती है, तो आप दशमेश घाट और 80 घाट की तरह यहाँ पर भी गंगा आरती के लिए आ सकते हैं। फिर आपको नमो घाट से 80 घाट पर जाना है। उसके लिए आप पैदल चले तो अच्छी बात है, घाटों से घूमते घूमते मज़ा आएगा, या फिर आप 100 रुपया बोट राइड देकर 80 घाट पहुँच सकते हैं। फिर हम आ जाएंगे 80 घाट पर, जहाँ पे बहुत सी यादें हैं, बहुत से पिक्चर शूट हुए हैं और बहुत लोगों ने रील्स पर देखा होगा ये 80 घाट की खूबसूरती, जहाँ पे गंगा आरती 2 समय होती है, सुबह और शाम को। आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा आरती होती है। यहाँ सुबह 5 से 6 बजे के बीच लगभग गंगा आरती होती है और शाम को। आप 2 समय यहाँ पे गंगा आरती का लाभ ले सकते हैं। और फिर हम आ जाएंगे माँ अम्बे के दर्शन करने दुर्गा कुंड मंदिर के पास, जहाँ पे माता रानी के दर्शन होंगे। यहाँ तक आप मोबाइल ला सकते हैं, इसके अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो आप मोबाइल रख के माता रानी के दर्शन करें, आशीर्वाद ले, माँ की कृपा बनी रहे सब पर। बहुत ही प्यारा मंदिर है, अंदर से आप ज़रूर दर्शन करें दुर्गा कुंड। ये दुर्गा कुंड मंदिर के बगल में एक मस्त तालाब बना हुआ है, जिसे कुंड कहा जाता है। इस कुंड में बहुत सारी मछलियाँ हैं। इन्हें थोड़ा सा प्रसाद, मतलब कि वो जो दाना देंगे बाहर के दुकान वाले, वो दाना चढ़ाए, थोड़ा सा पुण्य ले और कुंड के पास थोड़ी देर बैठे रहे, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। फिर हम आ जाएंगे पंचमुखी हनुमान के दर्शन के लिए, जो कि दुर्गा कुंड मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। यहाँ पर हम आके हनुमान जी का दर्शन लेंगे। चलिए दर्शन करते हैं। इस मंदिर के अंदर भी फ़ोन मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आप बाहर ही फ़ोन मोबाइल जमा कर दीजिए, अंदर जाइए, दर्शन कीजिए। बहुत ही प्यारा मंदिर है, अंदर पेड़ हैं, दर्शन करने के लिए बहुत कुछ है।
तो अब हम सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद बात करेंगे बनारस में फ़ेमस क्या क्या है खाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सरदार लस्सी दूध भंडार। बहुत लोग ब्लू लस्सी के बारे में जानते हैं, लेकिन आप पहली बार यहाँ पर आए, हमने टेस्ट किया है सरदार लस्सी, बहुत ही प्यारा बनाते हैं भैया। आप ब्लू लस्सी और जो भी इंस्टाग्राम पे सब चलते हैं आप उसे भूल जाएंगे। तो चलिए आपको सरदार लस्सी टेस्ट कराते हैं। देख सकते हैं आप कितना प्यारा है, आप टेस्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बनारस की सारी लस्सी भूल जाइएगा, एक बार सरदार लस्सी पी के देखिए। फिर हम आ जाएंगे नीलू कचौड़ी भंडार, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कचौड़ी बनाते हैं भैया। ये काशी विश्वनाथ की गली में आप एंट्री होंगे तो लोकेशन डाला है हमने कैप्शन में, वहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगा। भैया की कचौरी बहुत ही मस्त है भैया, 20 रुपये 30 रुपये प्लेट, जैसा आप चाहे वैसी कचौरी मिल सकती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपने ऐसी कचौरी कभी नहीं खाई होगी, कसम से बहुत ही मस्त कचौड़ी बनाते हैं। हम आ जाएंगे लक्ष्मी चाय वाला, जो कि नीलू कचौड़ी से आप गली से बाहर निकलेंगे तो वहाँ से आपको दिख जाएगा, एक ही गली दूर है। यहाँ पे ये ब्रेड टोस्ट और चाय बटर लगा के बहुत ही प्यारा बनाते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए लक्ष्मी चाय वाला। उसके बाद हम आ जाएंगे श्री जी स्वीट्स एंड मिल्क, जो कि बनारस की सबसे फेमस दुकान है मलइयों के लिए। मलइयों देते हैं और मलइयों खाने के बाद इसमें गर्म दूध देते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। आप आए यहाँ का मलइयों खाए, आप बनारस की सबसे अच्छी चीज़ खाएंगे, आपको ऐसा एहसास होगा। तो ज़रूर आए श्री जी स्वीट्स मिल्क मलइयों खाने के लिए, आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा और भैया बहुत ही अच्छे सेवा करते हैं। मलइयों खाने के बाद हम आ जाएंगे गामा पान भंडार, जो कि गदौलिया चौक पर सबसे फेमस पान की दुकान है। आप बनारस आए और पान नहीं खाए तो क्या खाक बनारस आए, इसलिए भैया गदौलिया चौक का पान खाए, बहुत ही स्वादिष्ट पान है, आप याद रखेंगे, पान ज़रूर खाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं हमने जो जानकारी दी है वो आपको सही लगी है कि नहीं। हर हर महादेव।